बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि रियाद सऊदी अरब में सीजन का बाकायदा आगाज हो चुका है। आज सऊदी पार्क में बाकायदा पाकिस्तानी वीक का इफ्तिताह हुआ, जिसमें पाकिस्तान का कल्चर और सकाफत नुमायां तौर पर दिखाई जा रही है। पाकिस्तान से सऊदी अरब आए हुए पाकिस्तान के मारूफ सिंगर अपनी परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे कामरान मलिक से। जी कामरान, बताइएगा। जी नाजरीन, आज से पाकिस्तानी नाइट का सऊदी अरब रियाद में आगाज़ हो चुका है। ये पूरा वीक खास करके आपको पाकिस्तान की सकाफत तमाम सूबों की नज़र आएगी। और इसकी वीक की जो सबसे ख़ास बात यह है कि इस पूरे हफ्ते में पाकिस्तान के जो मशहूर सिंगर हैं वो अपनी अपनी परफॉर्मेंस पेश करेंगे। और कल इसका बाकायदा इफ्तिताह हुआ है। आप देख रहे होंगे कि मैं अब इस टाइम रक्शे में बैठा हूँ। ये भी पाकिस्तान की सकाफत है और ये आपको सऊदी अरब रियाद में जो है वो रक्शा नज़र आ रहा है। في पाकिस्तान जिंदाबाद, सऊदीया जिंदाबाद, या हला या मरहबा। ओकाड़ा के डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि जिले इंतजामिया समूह के खात्मे के हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी किए जाने वाले SOPs पर मुकम्मल अमल पैरा है। अब तक जिला भर में 350 अफराद के खिलाफ समूह वायलेशन की खिलाफ वर्जियों पर मुकदमात का अंदराज किया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अस्कर राजपूत की ये रिपोर्ट। उकाड़ा डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर ज़ीशान हनीफ ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया समूह खात्मे के हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी किए जाने वाले SOPs पर मुकम्मल अमल पैरा है। अब तक ज़िला भर में 350 अफराद के खिलाफ स्मोक वायलेशन के खिलाफ वर्जियों पर मुकदमात अंदराज किए गए। इसके साथ भारी जुर्माने और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को मुख्तलिफ थानों में बंद किया जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने उकाड़ा के सबसे बड़े सहाफती ग्रुप प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप के आजाद में दिए जाने वाले ज़हराने में वर्किंग जर्नलिस्ट से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कामरान बशीर डोगर, असिस्टेंट कमिश्नर उकाड़ा गुलाम मुस्तफा जट, चीफ ऑफिसर जिला कौंसल राना नवीद, सदर जर्नलिस्ट ग्रुप शहजाद खुरम, ग्रुप के नौमुंतखब ओहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा और प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप के मेंबरान के दरमियान गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, जिसमें शहर के मुख्तलिफ मसाइल को उजागर किया गया और इनके हल के लिए डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा ज़ीशान हनीफ की जानिब से हल की यकीन दहानी भी करवाई गई। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा ज़ीशान हनीफ ने प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप के तमाम मेंबरान की सहाफती खिदमात को सराहा और आइंदा मुआशरे के मसाइल को मिलकर हल करने का भी अहद किया। कलियोबाद में बी एरिया से 8 रोज कब्ल 1 साला बच्चा अगवा हो गया। पुलिस ने 8 रोज गुजरने के बावजूद बच्चे का सुराग लगाने में नाकाम है। अगवा होने वाले बच्चे की वालिदा ने अपने जारी वीडियो बयान में बच्चे को बाजियाब कराने की अपील करते हुए कहा है कि मेरे बच्चे के अगवा को 8 रोज गुजर चुके हैं। मेरे बच्चे की बाजियाबी के लिए पुलिस ने कुछ नहीं किया। मेरे बच्चे को बाजियाब कराया जाए। वीडियो बयान में बच्चे की मां गम से निडार हो गई। दूसरी जानिब पुलिस के मुताबिक रिक्शा सवार खातून और मर्द 8 रोज कब्ल बच्चे को घर के बाहर से अगवा करके ले गए थे। मुबैना अगवाकार खातून की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। एक खातून बच्चे को गोद में लेकर जा रही है। खातून के साथ एक छोटी बच्ची भी है। पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन कौमी असम्बली ने ठट्टा की साहिली पट्टी में जुल्फकार आबाद मंसूबे के क़याम की अफवाह को मुस्तरद कर दिया। ऐसा कोई मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं। पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम की राय और मफादात के मुताबिक मंसूबा बंदी करती है। पीपल्स पार्टी की क़यादत में जुल्फकार आबाद प्लान के नाम से कोई मंसूबा नहीं, मुखालफिन के पास और कुछ नहीं, इसलिए वो फजूल प्रोपेगेंडा कर रही हैं। आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी क़यादत को हल्का घोड़ाबारी से टिकट के लिए दरख्वास्त दे रखी है। उन्होंने मजीद कहा है कि मेरे हल्के वाले जानते हैं कि पूरे हल्के में ना सिर्फ पानी, सेहत, बिजली, तालीम और सड़कों की बहाली को बड़ी स्कीमों की मंजूरी दी गई है। दादू में IBE पास उम्मीदवार असातिज़ा ने अपने जायज मुतालबात मनवाने के लिए सिंध प्रेस क्लब दादू के सामने बैनर और प्ले कार्ड्स लेकर
سخت نعرے بازی کرتے ہوئے احتجاج کیا. اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے اصغر خان ملا سے. جی اصغر بتائیے گا. آئی بی پاس اساتذہ نے یہاں سندھ پریس کلب کے سامنے اپنے جائز مطالبات کی منطقہ کے لیے احتجاج کیا ہے. ابھی اساتذہ سے پوچھتے ہیں اس بارے میں مزید ان کا کیا کہنا ہے. سر کیا ہے نام ہے آپ کا؟ سر میرا نام شیراز علی پنور ہے. کیا ہے کہ ہم 2-2.5 سال سے ہم احتجاج مسلسل کر رہے ہیں. جو پہچان نواز پالیسی کر رہے ہیں آئی پی اے ٹیچرز کے حوالے سے میں ہماری سی پی بھی لگی ہوئی ہے سندھ ہائی کورٹ میں. ہم بس یہی مطالبہ کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے کہ ہمیں آپ سے امید ہے ہمیں اپنا حق دیا جائے اور ہمیں اوور آل سندھ کو 33 پہ پاس کیا جائے. تھینک یو. جی میرا نام کاشف علی چنا ہے اور ہم 2021 سے جو ہے سرابہ احتجاج ہیں اور ہماری سی پی بھی جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں داخل ہے. تقریباً اس کو بھی سال ہو گیا ہے. سو ہمارا یہی مطالبہ ہے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے کہ پوری سندھ کو 33 نمبر پہ پاس کیا جائے اور ہم کو اپنا حق دیا جائے. دادو ڈسٹرکٹ میں کتنے آئی بی پاس اساتذہ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں؟ تقریباً دادو میں 150 سے زیادہ ہوں گے دادو سٹی میں. اچھا. جی ہاں. کتنے عرصے سے یہ احتجاج کر رہے ہیں؟ ہم 2021 سے احتجاج کر رہے ہیں. ہاں. نام ہے آپ کا؟ سر میرا نام نعمان ہے. اچھا. ہم مسلسل 2 سالوں سے یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ایک سندھ ایک پالیسی ہونی چاہیے. انہوں نے اپنا نوادی کر کے 33 پہ بہت سے تعلقہ اور ضلع انہوں نے پاس کیے ہیں اور آدھی سندھ ہے جو انہوں نے نظر انداز کیے. ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم 2 سال سے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں کہ 33 پہ ہمیں بھی پاس کرو. ہماری کورٹ میں پٹیشن ہے جج صاحب سے. ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ انصاف کریں گے. انہوں نے اپنا نوادی کر کے سرداروں کے پیروں کے میروں کے علاقے انہوں نے ہارڈ ایریا کر کے کلیئر کروا دیے ہیں 33 پہ اور آدھی سندھ جو ہم غریب ہیں. ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ووٹر ہیں, ہم ان کے ووٹر بھی ہیں. انہوں نے ہمیں نظر انداز کیا ہوا ہے. ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. آپ نے سنی یہاں سندھ پریس کلب کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے اساتذہ کی باتیں. انہوں نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ ان سے انصاف کیا جائے اور 33 مارکوں پر ان کو پاس کیا جائے. میں بنوں گا آپ کی آواز, سب پہ نظر, اندر کی خبر. A1 ٹی وی دادو ڈسٹرکٹ رپورٹر اصغر خان ملا. ٹھاروشاہ اور گردنوا میں بدامنی پر قابو نہ پایا جا سکا. چوری اور لوٹ مار معمول بن گیا. ٹھاروشاہ کے قریب گاؤں محمد علی بھٹی کی رہائشی سے نامعلوم مسلح افراد کا سخی دادو سٹاپ پر اسلحے کے زور پر لوٹ مار, موٹر سائیکل, موبائل فون اور 8,000 روپے نقد رقم چھین لی. مزاحمت کرنے پر سخت تشدد کا نشانہ بنا کر بآسانی فرار ہو گئے. علاقہ وکیلوں نے زخمی یعقوب بھٹی کو طبی امداد کے لیے رورل ہیلتھ سینٹر ٹھاروشاہ منتقل کیا. ٹھاروشاہ تھانے پر یعقوب بھٹی کی فریاد پر نامعلوم ملزمان پر FIR درج کر لی گئی. ملزمان کا تعاقب جاری ہے. گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی. عالمی منظرنامے سے خبر شامل کریں. آپ کو بتائیں کہ چین میں دوسری گلوبل ڈیجیٹل ٹریڈ ایکسپو کا انعقاد ہو گیا. نمائش میں 68 بین الاقوامی تنظیموں اور کاروباری انجمن کے ساتھ ساتھ 800 سے زائد کاروباری اداروں نے بھی شرکت کی اور ڈیجیٹل تجارت کی اصلاحات اور جدت طرازی کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا. مزید جانتے ہیں بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں. چین میں دوسری گلوبل ڈیجیٹل ٹریڈ ایکسپو کا انعقاد کیا گیا جو ملک میں ڈیجیٹل ٹریڈ تھیم پر مبنی واحد بین الاقوامی نمائش ہے. ڈیجیٹل ٹریڈ گلوبل ایکسس کے عنوان سے منعقدہ 4 روزہ نمائش میں 68 عالمی تنظیموں اور کاروباری انجمنوں کے ساتھ ساتھ 800 سے زائد کاروباری اداروں نے بھی شرکت کی. ایکسپو میں فن لینڈ اور جنوبی افریقہ کو مہمان ممالک کے طور پر مدعو کیا گیا. حالیہ عرصے میں عالمی سطح پر ڈیجیٹل تجارت میں تیزی سے اضافہ عالمی تجارت میں ایک نیا روشن مقام بن چکا ہے. دنیا کی دوسری بڑی معیشت چین نے اس حوالے سے اعلیٰ معیار کے عالمی اقتصادی اور تجارتی قوانین کے ساتھ فعال طور پر ہم آہنگی پیدا کی ہے. اپنے ڈیجیٹل ٹریڈ گورننس سسٹم کو قائم اور بہتر بنایا ہے اور ڈیجیٹل تجارت کے اصلاحات اور جدت طرازی کو فروغ دیا ہے. ملک میں ڈیجیٹل معیشت کا مرکز ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کا وسیع اطلاق ہے جن میں مصنوعی ذہانت, انٹرنیٹ آف تھنگز, کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور بگ ڈیٹا تجزیہ وغیرہ شامل ہیں. حالیہ عرصے میں چین کی جانب سے اپنے ڈیجیٹل تجارت کے پیمانے کو مسلسل وسعت دی گئی ہے جس سے بیلٹ اینڈ روڈ شراکت دار ممالک بالخصوص پاکستان بھی بڑے پیمانے پر فائدہ اٹھا رہے ہیں. شاہد افراز خان,
बीजिंग। ननकाना साहिब में बाबा गुरु नानक जी के 554वें जन्मदिन की 3 रोजा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। जन्मदिन की तकरीबात अखंड पाठ की रस्म से शुरू हुई थी। जन्मदिन की तकरीबात में भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और अंदरूनी मुल्क से हजारों सिख यात्रियों ने शिरकत की थी। आज भूखी रस्म के साथ 3 रोजा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। जिले इंतजामिया की जानब से जन्मदिन पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। आतिशबाजी को सिख यात्रियों ने देखा और खूब सारा सिख यात्रियों के अलावा शहरियों ने भी देखा। जन्मदिन की तकरीबात के बेहतरीन इंतजाम करने पर सिख यात्री हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मदई जी कच्चे के इलाके में ताजुद्दीन थाना की हदूद में नारीजा खरूस की दरीना दुश्मनी के बायस जदीद हथियारों से फायरिंग जारी है, जिसके नतीजे में नौजवान मौके पर ही जाँ बाग हो गया। नौजवान की लाश तालुका अस्पताल मदई जी लाई गई, जबकि सब डिवीजन ताजुद्दीन पुलिस भारी नफली के साथ जाए वकूअ पर रवाना हो गई है, जबकि फायरिंग का सिलसिला जारी है। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। पाकपतन के दरबार हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पर मशहूर गुलकार मुश्ताक अहमद चीना की आमद, मिज़ार पर हाजिरी दी और चादर चढ़ाई। मारूफ सिंगर मुश्ताक अहमद चीना के हमरा प्रेस क्लब सिकंदर चौक के सीनियर नायब सदर मोहम्मद इमरान समेत दीगर भी मौजूद थे। मिज़ार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पर फातह खानी की और मुल्क कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। डीपीओ भावनगर की हदायत पर भावनगर थाना डोंगा बोंगो में SHO डोंगा बोंगो की टीम हाजी बशीर अहमद ASI दबंग कार्रवाई करते हुए मुखबर की इतला पर मोहम्मद शहबाज नामी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 30 लीटर शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया और शहबाज को पाबंदे सरासर कर दिया। हाजी बशीर ASI ने मीडिया को बताया कि मनशियात फरोशों के खिलाफ DPO भावनगर की हदायत पर कार्रवाइयां जारी हैं। थाना डोंगा बोंगा के इलाके में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। SHO थाना डोंगा बोंगा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मनशियात जैसी लानत को इलाका थाना बोंगा डोंगा से खत्म करके सांस लेंगे। इलाके के लोगों ने SHO थाना डोंगा बोंगा और हाजी बशीर अहमद ASI को खिराज तहसीन पेश किया। सर्दी में इजाफा होते ही सजावल के शहरियों ने भी मछली की मांग में इजाफा कर दिया। मार्केट में खरीदारों का रश होने से मछली के ताजुर्म की भी चांदी हो गई। मजीद सजावल से शहबाज मेमन की इस रिपोर्ट में। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही मछली की मांग बढ़ गई। सर्द मौसम का मज़ा दुबारा करने के लिए शहरी और दूर दराज इलाकों से लोग ताज़ा मछली खरीदने के लिए ज़िला सुजावल की मछली मार्केट का रुख कर लेते हैं, जहां पर दरियाए सिंध कुदरती झीलों और तालाबों की मछली दस्तयाब होती है। मछली में बहुत फ़ायदा है। इंसान मछली खाते हैं तो इंसान के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो मछली अभी मौसम जो चल रही है, इस मौसम में मछली इंसान जो खाएगा इसके लिए बहुत अच्छा है और सेहत के लिए भी बहुत सही है। हम सर्दी के लिए हम बहुत खाते हैं, क्यों जो ये मछली बहुत सेहत के लिए अच्छे है। इसमें जो कैल्शियम है वो भी ज़्यादा है। हम खुद भी खाते हैं, हम बच्चों को भी खिलाते हैं। मछली सारा साल ही फ़रोख्त होती है, लेकिन सर्दियों में उसकी मांग में इजाफा होता है, जिससे हमारा कारोबार चमक उठा है। दूसरी जानब तबी माहिरीन का कहना है कि मछली विटामिन D की 100% ज़रूरत पूरी करती है। मछली का इस्तेमाल दिमागी इफ़ाल को बेहतर बनाने के लिए मुफीद है, इसलिए सर्दी में मछली का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। कि ईजीली अवेलेबल ग़िज़ा है, हमारे लिए गरीब अमीर सब खा सकते हैं। कोई सस्ती मच्छी भी खाता है, कोई जो छोटी मच्छी भी खाता है, जो हर पहुंच के हिसाब से लोग खाते हैं। लेकिन सियारे में, सर्दियों के मौसम में जो इनके फ़वाइद हैं वो एक तो ये गर्म ग़िज़ा है, लोगों को जो गले की खराश खांसी उससे बचाती है। दूसरी चीज़ है कि ये फुल फ्लेज प्रोटीन से रिच होती है और इसमें लिवर कोड ऑयल भी होता है जो प्रोटेक्शन करता है जरासीम से बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है जो जरासीम से लड़ते हैं। ऐसे जिससे जिस्म के पुलिस फोर्स काम करती है, उसी तरीके से मछली से एंटीबॉडीज़ बनते हैं, प्रोटीन है, तो ये बीमारियों से बचाने में अहम किरदार अदा करती है। और इसमें विटामिन A और विटामिन D की भी कसीर मकदार मौजूद है जो जिस्म को प्रोटेक्शन करती है। विटामिन D जो है वो हड्डियों को सेहत फराहम करती है, हड्डियों को मजबूत करती है, जिससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और विटामिन A जो है वो
हमें बीमारियों से भी बचाती हैं, जैसे ओडी बीमारी हमारे पास आज के शहर में जो सर्दियों में चलती है, तो उससे भी उसको प्रोटेक्ट करती है, बचाने में किरदार करती है। जो ओडी है वो इतनी शिद्दत से असर नहीं करती जितनी शिद्दत से वो करती है अगर विटामिन ए जिस्म में नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि वो हमारे एपिथेलियम की लाइन बनाती है, जिससे जरासीम जो है जिस्म के में इन्फेक्शन करने से सुजावल की मछली कराची, हैदराबाद, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में भी एक्सपोर्ट की जाती है। कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 TV, सुजावल। आगे बढ़े, आपको बताएं कि तहसील कहौटा के 11 साला क्रिकेट के खिलाड़ी तहसीन अली ने अपनी लेग स्पिन बॉलिंग गुगली से क्रिकेट के मुकामी हलकों में धूम मचा दी। चौथी क्लास के तालिब इल्म तहसीन अली अफगान स्पिनर राशिद खान और पाकिस्तानी स्टार बाबर आजम के बहुत बड़े फैन हैं। तहसीन अली का कहना है कि अगर उनकी पीसीबी सरपरस्ती करे तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। 11 साला तहसीन अली के वालिद मोहम्मद अली का कहना है कि अगर पीसीबी तहसीन अली को अपनी सरपरस्ती में लेकर इसकी तरबियत करे तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करेगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। जी बिल्कुल, तहसील कहौटा के 11 साला क्रिकेट के खिलाड़ी तहसीन अली अपनी लेग स्पिन बॉलिंग गुगली और फ्लैपर से क्रिकेट के मुकामी हलकों में धूम मचा दी। चौथी क्लास के तालिब इल्म तहसीन अली पाकिस्तान क्रिकेट की नुमाइंदगी के लिए पुरअज़्म है। तहसीन अली अफगानी स्पिनर राशिद खान और बाबर आजम के बड़े फ़ैन हैं। इनका कहना है कि अगर पीसीबी सरपरस्ती करे तो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तहसीन अली के वालिद मोहम्मद अली खुद भी क्रिकेट खेलते हैं और तहसीन अली की तरबियत इन्होंने खुद की है। इनका कहना है कि अगर पीसीबी अपनी सरपरस्ती में लेके इनकी तरबियत करे तो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ राजा परवेज इकबाल, A1 TV, कहौटा। इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से पहले दिन की कारकर्दगी पर जायजा इजलास हुआ। इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने की। कमेटी इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ईस्ट उस्मान अशरफ समेत दीगर ने शिरकत की। मजीद तफसीलात राशिद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से पहले दिन की कारकर्दगी पर जायजा इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन ने की। रीयूयू कमेटी इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ईस्ट उस्मान अशरफ, असिस्टेंट कमिश्नर महकमा सेहत और दीगर स्टेक होल्डर ने शिरकत की। तर्जुमान ICT के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर्स और महकमा सेहत के नुमाइंदगान ने इजलास को पहले रोज़ के हवाले से कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि टारगेट का हदफ का उसूल अवलीन तरजीह है और जितने बच्चे आज मौजूद नहीं थे इनको तरजीह में रखा जाए ताकि इनको इंसदाद पोलियो की वैक्सीन पिलाई जा सके और दीगर अवामी मसाइल पर भी तवज्जो दी गई। डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन ने बताया कि इस्लामाबाद में 5 साल से कम उम्र बच्चों का हदफ जिसे हर सूरत पूरा करना है। डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन ने वालिदैन से गुजारिश करते हुए कहा कि अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे जरूर पिलाएं और पोलियो से महफूज पाकिस्तान बनाएं। कैमरा टीम के साथ राशिद अब्बासी। संजय चांग SHO अहमद यार की अपनी टीम के हमरा सबसे बड़ी कार्रवाई, जिसमें विस्की की 18 बोतलें और 10 लीटर कच्ची शराब बरामद। एक मुलजिम गिरफ्तार और एक मुलजिम फरार हो गया। तफसीलात बता रहे हैं इरफान अली अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, DIG हैदराबाद SSP टनोलियार और DSP फिदा हुसैन नगारी के बाद हकूमत के बाद SHO संजय अहमद यार बचकानी की अपनी टीम का हमरा 32 मिल मोरी का विजिट करने गए तो मालूम हुआ कि वसु नवानी अपने घर में विस्की और कच्ची शराब फरोख्त करता है, जिस पर हमने खुफिया तरीके से वसु नवानी के घर पर छापा मारकर 18 बोतलें विस्की और 10 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। वसु नवानी को गिरफ्तार किया, एक मुलज़म फरार हो गया जिसकी तलाश जारी है और अहमद यार का कहना है कि किसी भी मंशात फरोश के खिलाफ कार्रवाई करने में हम नरमी पेश नहीं करेंगे। टंडुवाला में मदीना कॉलोनी कुमारपाड़ा में महबूब इमरानी के घर डकैती, चोर 35,000 रुपए कैश, 1 तोला सोना और 200 वाट की बैटरी लेकर फरार हो गए। महबूब इमरानी का कहना है कि कल दोपहर 12 बजे मैं अपने रिश्तेदारों के घर दावत में गया। आज सुबह जब घर आया देखा मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ था, चोटे गेट पर ताला लगा हुआ था। चोर मेरे घर से अलमारी के दरवाजों को तोड़कर लाखों रुपए ले गए। डेरा अलयार डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हॉल में सिंधी कल्चर डे के हवाले से नौजवान साफी गुलजार वफा और बाशऊर शहरियों की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया।
جس میں سیاسی سماجی شخصیات صحافی برادری اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. تقریب کے مہمان خصوصی میئر میونسپل کارپوریشن میر اسفندیار خان جمالی تھے. تقریب کا اختتام تلاوت قرآن پاک اور نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا. تقریب میں سندھی ثقافت کے حوالے سے مقررین نے خطاب کیا، جبکہ سندھی لوک گیت فنکاروں نے سندھی کلچر ڈے کے حوالے سے گیت گا کر اپنے فن کا بھی مظاہرہ کیا. اس موقع پر مہمانوں کو روایتی ٹوپی اور اجرک کا تحفہ بھی دیا گیا. بوانا دوست محمد لالی پل کلری 0 پوائنٹ پر ہائی ایس بے قابو ہو کر روڈ سے نیچے اتر گئی اور الٹ گئی. حادثے میں 3 خواتین سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے. آئی ایس جنگ سے محمد والا کی طرف جا رہی تھی. ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں نے 3 زخمیوں کو موقع پر ہی ابتدائی طبی امداد دی، جبکہ 3 زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر بوانا منتقل کیا جا رہا ہے. A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی.